एक पिता का घमंड, एक बेटी का अपमान और भगवान शिव का ऐसा क्रोध कि स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। यह वह क्षण था जब सृष्टि ने देखा महादेव का रौद्र रूप और उसी रौद्र अग्नि से जन्म हुआ वीरभद्र का। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ, आइए पूरी कथा सुनते हैं। राजा दक्ष प्रजापति देवताओं में अत्यंत सम्मानित, लेकिन उतने ही अहंकारी। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों को निमंत्रण भेजा गया, पर जानबूझकर एक नाम छोड़ दिया गया, भगवान शिव। दक्ष के मन में शिव के लिए सम्मान नहीं बल्कि तिरस्कार था। उन्हें शिव का साधना भरा रूप, भस्म से लिपटा शरीर और श्मशान का जीवन स्वीकार नहीं था। कैलाश पर जब माता सती को यज्ञ का समाचार मिला तो वह प्रसन्न हुई। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, सती, जहाँ तुम्हारे पति का सम्मान न हो वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय पुत्री स्नेह से भरा था। पिता के प्रति प्रेम ने उन्हें विवेक से दूर कर दिया और बिना निमंत्रण के ही वे यज्ञ स्थल पहुँच गई। यज्ञ भूमि पर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि वातावरण अपनत्व का नहीं, अपमान का है। किसी ने सम्मान से स्वागत नहीं किया। जब दक्ष ने सती को देखा तो अपनी गर्वीली हंसी के साथ बोले, आ गई तुम। और वह शिव, वह भभूति लगा हुआ, भूत प्रेतों से घिरा योगी, क्या वह देव कहलाने योग्य भी है? दक्ष के शब्द तीर बनकर सती के हृदय में उतरते गए। सभा में बैठे सभी देव मौन रहे। न सती का सम्मान हुआ न शिव का। सती कांपती आवाज में बोली, जिस स्थान पर मेरे प्रभु का अपमान हो वहां मेरा रहना मृत्यु से भी कठिन है। और वे सीधे उठी, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ी और अग्नि में समा गई। त्रिलोक थर्रा उठा। एक बेटी ने पिता के अपमान के आगे अपने प्राण त्याग दिए थे। कैलाश पर जब नंदी ने यह खबर दी तो महादेव की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गई। एक आंसू गिरा और उसी क्षण सृष्टि ने सुना महादेव का रौद्र श्वास। धरा कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, देवताओं के हृदय में भय समा गया। शिव ने अपनी जटाएं खोल दी, अग्नि सी ऊर्जा पृथ्वी पर बरसने लगी और महादेव गरजे, मेरे क्रोध से जन्म ले वीरभद्र। धरती फटने लगी। लाल ज्वालाओं के बीच एक अद्भुत भयावह योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी, उसकी देह में शिव का रौद्र तेज और उसके हाथ में विनाश का दहकता शस्त्र। यह स्वयं शिव के क्रोध का अवतार था, वीरभद्र। वीरभद्र वज्र की गति से यज्ञ स्थल पहुंचे। उनके कदमों से धरती दहक उठी। देवता, गंधर्व, असुर सब भयभीत थे। उन्होंने गर्जना की, जो महादेव का अपमान करेगा विनाश उसका ही होगा। क्षण भर में यज्ञ स्थल तहस नहस हो गया। अग्नि की लपटें उठने लगी, आकाश रिक्तिम हो गया। वीरभद्र दक्ष की ओर बढ़े। दक्ष कांप रहे थे, पर भागने की शक्ति नहीं थी। वीरभद्र ने अपना खड्ग उठाया। एक ही वार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का अहंकार उसी पर समाप्त हो गया। सृष्टि ने देखा, अहंकार की जड़ें कितनी भयानक मृत्यु देती है।